बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कैल्शियम होमोस्टेसिस। कैल्शियम होमोस्टेसिस के अंदर कैल्शियम 3 तरह की फॉर्म्स के अंदर होता है। एक इसकी आयनाइज्ड फॉर्म होती है जो कि फ्री फॉर्म होती है, और जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। आयनाइज्ड फॉर्म, फ्री फॉर्म, एक्टिव फॉर्म 45% ब्लड के अंदर होती है, और 40% जो कैल्शियम होता है वो एल्बुमिन के साथ बाउंड फॉर्म में होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, बाउंड फॉर्म, और 15% ये एनाइंस के साथ बाइंड किया हुआ होता है। अब अल्कलोसिस और एसिडोसिस का कैल्शियम की कंसनट्रेशन पे इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी की पीएच ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन कम होते हैं या अल्कलोसिस वाली कंडीशन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्बुमिन कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाती है और आयनाइज्ड कैल्शियम कम होता है। जब आयनाइज्ड कैल्शियम कम होगा, इसका मतलब है कि फ्री फॉर्म कैल्शियम की कम है। बॉडी के अंदर कैल्शियम तो है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो जब कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाते हैं तो आपको क्रैम्प्स फील होते हैं, कार्पोपिडल स्पैज्म हो जाता है, पेन होते हैं, पैरास्थीसियाज होते हैं, और इसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन होती है, क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम को ज़्यादा करता है। तो जो आयनाइज्ड कैल्शियम है वो प्राइमरी रेगुलेटर होता है पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ का। अब जब एसिडोसिस होगी, जब पीएच कम हो जाती है, तो एल्बुमिन कम से कम बाइंड करता है कैल्शियम के साथ। अब जब एल्बुमिन कम बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ एसिडोसिस वाली कंडीशन के अंदर, तो फ्री फॉर्म, आयनाइज्ड फॉर्म या एक्टिव फॉर्म कैल्शियम की ज़्यादा होगी और पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स कम हो जाएंगे। तो जो आयनाइज या फ्री कैल्शियम होता है वो प्राइमरी रेगुलेटर होता है पीटीएच का, पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ का, और इसी तरह से इनडायरेक्टली पीएच का इफेक्ट है आपके पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ का, कि जब अल्कलोसिस होगी तो पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ होती है, और जब एसिडोसिस होती है तो पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ कम हो जाती है। लेकिन एल्बुमिन की कंसनट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है पीएच के साथ। सेकंड आता है कैल्सिटोनिन। अब जो कैल्सिटोनिन होता है ना, ये हमारे थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और थायराइड ग्लैंड के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जिनको हम सी सेल्स भी कहते हैं, सी से कैल्सिटोनिन एंड सी सेल्स ऑफ द थायराइड से रिलीज होता है। अब कैल्सिटोनिन का काम जो होता है ना वो ऑपोजिट होता है, कि ये पैराथायराइड हार्मोन को अपोज करता है। पैराथायराइड हार्मोन आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर रहा था, ये सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को कम करता है, बोन की रिजॉर्प्शन को कम करता है, कि बोन में से कैल्शियम कम से कम निकले। और रेगुलेटर इसका क्या होता है, सीरम कैल्शियम लेवल। अगर तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स ज़्यादा हो गए हैं, आयनाइज्ड कैल्शियम अगर ज़्यादा हो गया, तो कैल्सिटोनिन की रिलीज़ भी ज़्यादा हो जाती है, ताकि वो कैल्शियम के लेवल्स को कम करे। नेगेटिव फीडबैक वाला इफेक्ट आता है इसका। अब जो कैल्सिटोनिन होता है ना, ये पैराथायराइड हार्मोन को अपोज करता है, और ये कैल्शियम की होमोस्टेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके सीरम कैल्शियम लेवल्स को नॉर्मल करता है और कैल्शियम को आपके बोन्स के अंदर रखता है। पैराथायराइड बोन्स में से कैल्शियम को निकाल रहा था, क्योंकि वो बोन्स की रिजॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। जो कैल्सिटोनिन होता है वो बोन रिजॉर्प्शन को कम करता है। तो कैल्सिटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम को रखता है। तो इसलिए ये मेन रेगुलेटर होता है आपके कैल्शियम की होमोस्टेसिस का। पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। उसके बाद आता है ग्लूकागोन। अब जो ग्लूकागोन होता है ना, इसको ये बहुत सारे हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, जैसे कि ग्लूकागोन आपके इंसुलिन को इनहिबिट करेगा, एमाइलिन को इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन इसको इनहिबिट करते हैं, और हाइपरग्लाइसीमिया में भी ग्लूकागोन की रिलीज इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, अगर इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ग्लूकागोन इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, एमाइलिन जो होता है वो ग्लूकागोन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन ग्लूकागोन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागोन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। इसका निमोनिक है SIAH। सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, एमाइलिन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ये 4 चीज़ें ग्लूकागोन की रिलीज़ को इनहिबिट करती हैं। ग्लूकागोन पेंक्रियास से रिलीज़ होता है, पेंक्रियास के अल्फा सेल से रिलीज़ होता है। ग्लूकागोन का फंक्शन होता है कि इसने आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल्स को जो ना बढ़ाना होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कराएगा, जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, नए ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराएगा। लिपिड्स की भी ब्रेकडाउन कराता है, और कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन कराता है। जो ग्लूकागोन होता है ना, ये कीटोजेनिक हार्मोन होता है, ये कीटोजेनेसिस कराता है। ग्लूकागोन कीटोजेनेसिस कराता है, और ये एलिवेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ताकि मेंटेन करे होमोस्टेसिस को जब ब्लड शुगर के लेवल लो हो जाते हैं, जैसे कि फास्टिंग स्टेट के अंदर। तो फास्टिंग स्टेट के अंदर जो ब्लड शुगर के लेवल हमारे मेंटेन करता है, ये एलिवेट करता है, दैट इज़ ग्लूकागोन। फास्टिंग स्टेट के अंदर जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, दैट इज़ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होता है वो कीटोजेनेसिस भी कराता है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ये तब रिलीज़ होगा जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, अगर तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल कम हो गए हैं तो रिलीज़ होगा ग्लूकागोन। अब ये एमाइलिन से, इंसुलिन से, सोमैटोस्टैटिन से और हाइपरग्लाइसीमिया SIAH से